दोस्तों, हाफिज बनारसी ने लिखा है कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी हो, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल नहीं पा सकते। दुनिया भर में ये लाइन भले ही अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती हो और पढ़ी जाती हो, मगर इसका मतलब एक ही है कि मंजिल पाने के लिए चलते रहिए और कभी हार मत मानिए। अपनी मेहनत और अपने दम पर कैनवा की को फाउंडर और सीईओ मेलानी पार्किंस की कहानी भी इसी सार पर बनी है। उन्होंने अपने जीवन में 100 से ज्यादा बार रिजेक्शन को झेला और आज उनका जो भी मुकाम है वहाँ चंद लोग ही पहुँच पाते हैं। इनकी कहानी से हर वो इंसान प्रेरित हो सकता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है और बार बार फेल हो रहा है। तो आइए जानते हैं कैनवा और पार्किंस के कामयाबी और अरबपति बनने तक का सफर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कामयाबी का मोहताज कोई भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे बार बार निराशा झेलने के बाद भी पार्किंस आज अरबों की मालकिन बन बैठी हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि आखिर कैनवास क्या है। कभी कोई डिजाइन बनाना हो जो आपसे नहीं बन पा रहा हो, आप मोबाइल में कैनवा इंस्टॉल करते हैं। वैसे ही कैनवा एक ग्राफिक डिजाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप हर वो चीज डिजाइन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। गूगल पर सर्च करने पर भी इसकी वेबसाइट सबसे पहले आती है जहां लिखा होता है कैनवा डिजाइन फॉर एवरीवन। जिन्हें डिजाइन का नॉलेज नहीं भी है वो भी इस प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अब प्रोफेशनल डिजाइनर्स भी करते हैं और वो लोग भी करते हैं जिन्हें डिजाइन का डी भी नहीं आता। इतना आसान कर दिया है कैनवा को इस्तेमाल करना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइडिया मेलानी को पार्ट टाइम टीचिंग के समय आया। मेलानी 36 साल की हैं। उनका जन्म साल 1987 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। साल 2007 में वो एक यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम टीचिंग कर रही थी और उन्हें बच्चों को डेस्कटॉप डिजाइन सॉफ्टवेयर सिखाना था। वो टाइम था जब उन्हें रियलाइज हुआ कि डेस्कटॉप डिजाइन सिखाना कितना कठिन काम है। उसे सीखना और सिखाना आसान नहीं था, पर ऊपर से वो काफी कॉस्टली भी था। बस यही वो समय था जब उन्हें कैनवा बनाने का विचार आया और उन्हें लगा कि एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसमें कोई भी इंसान डिजाइनिंग कर सकता हो। और बस यूं शुरू हुआ उनका बिजनेस का सफर। उस समय मेलिना ने एक बिजनेस पार्टनर के साथ फ्यूजन बुक्स नाम की कंपनी शुरू कर दी। फ्यूजन बुक्स भी एक डिजाइन कंपनी थी। मेलिना के बिजनेस पार्टनर क्लिफ ऑब्रेंट थे। दोनों बिजनेस पार्टनर क्लिफ और मेलिना ने मिलकर बाद में शादी कर ली और एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर से लाइफ पार्टनर बन गए। साल 2012 में इनके साथ एक और इंसान जुड़ा जिसका नाम था कैमरॉन एडम्स। तीनों पार्टनर ने मिलकर कैनवा की शुरुआत की और आज एक समय में 150 मिलियन यूजर्स एक मंथ में कैनवा इस्तेमाल करते हैं। इसे यूज करना बाकी प्लेटफॉर्म्स के बजाय ज्यादा इजी था। दोस्तों, हर बिजनेस की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे कब और कितनी फंडिंग मिलती है। यदि 100 बार से भी ज्यादा बार किसी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को खुद पर डाउट होने लगता है। लेकिन मेलिना के साथ ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, रिजेक्शन इंसान को बेहतर और कामयाब बनाता है। मेलिना का रिजेक्शन ही उनकी कामयाबी थी। उन्हें खुद पर और अपनी आइडिया पर पूरा भरोसा था और उन्हें अपनी पहली फंडिंग पाने में 3 साल लग गए। मेलिना बताती हैं कि उनकी गलत अप्रोच के चलते फंडिंग मिलने में दिक्कत हुई। अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का तरीका शायद सही नहीं था और इस तरह इनके सारे अप्रोचेस का रिजल्ट उन्हें 0 मिला। मेलिना और उनके पार्टनर्स को इतना समझ आ गया था कि उनका प्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने टेक्निकल सोल्यूशन को इन्वेस्टर्स के सामने ना रखकर कहानी के रूप में अपनी प्रेजेंटेशन को अप्रोच किया। धीरे धीरे उनकी अप्रोच इन्वेस्टर्स को पसंद आया और कई सारे इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े। धीरे धीरे इनकी कंपनी अब आगे बढ़ने लगी। आज हर फोन में छाया हुआ है कैनवा। साल 2021 में कैनवा दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में छाया हुआ था, क्योंकि साल 2021 में मेलिना की कामयाबी का जिक्र शुरू हो गया था और ये जिक्र इस कदर छाया कि कैनवा को $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गई। साल 2021 में इस फंडिंग के साथ कैनवा स्टार्टअप की दुनिया में पहले नंबर पर आ गया था। उस समय इस कंपनी का वैल्यूएशन $40 बिलियन था। मेलिना का नेटवर्थ आज के समय में $6.5 बिलियन है और इस कंपनी में हर साल लगभग 3 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेंट रजिस्टर होते हैं। साल 2013 में लॉन्च हुई इस कंपनी में आज 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। साल 2023 में सुना जा रहा है कि कैनवा के पास $500 मिलियन की फंडिंग आई है और अभी आती रहेगी। तो दोस्तों, ये है मेलिना की सक्सेस स्टोरी, ये है कैनवा की स्टोरी।
पार्ट टाइम जॉब से बिलियनर बनने तक की उनकी कहानी आज हमने जानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी जबरदस्त बिजनेस से जुड़ी मोटिवेशनल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।